हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये बेबी कार्डिगन मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। मैंने इसको बनाया है 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से, लेकिन 1.5 साल तक का बच्चा भी इसको बहुत आराम से पहन लेगा। और फंदा भी देखिए ज़्यादा है, आप इसकी लेंथ और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकती हैं। 5 बटन मेरे इसमें लगे हैं, आप चाहें तो इसको बंद वाला भी बना सकती हैं। अब ये स्वेटर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके बाद मैं इसका कैप बना रही हूँ। इस तरीके से देखिए, मैंने इसका कैप स्टार्ट किया है। मैंने इसमें नीचे टोटल 85 फंदे डाले हैं, और जैसे मैंने स्वेटर में बनाया था उसी तरह से 7 सिलाई का मैंने ये बॉर्डर बनाया है, दोनों तरफ से सीधा सीधा। तो ये राइट साइड पे हमारी 4 लाइनिंग आ गई है। इसके बाद ये जो डिजाइन है, सेम मैंने जैसे स्वेटर में डिजाइन डाली है उसी तरीके से मैंने इसमें भी यही डिजाइन डाली हुई है। और इसके बाद मैंने ऊपर यहाँ पे प्लेन 12 सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो ये इतना हमारा बन के कंप्लीट है। तो इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो लेंथ है यहाँ तक बनने के बाद टोटल 6 इंच बिल्कुल है। अब यहाँ पे हम गोलाई का शेप देंगे, तो यहाँ स्टार्ट करूंगी मैं। देखिए, स्टार्टिंग से पहले देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदा एक साथ बना देंगे स्टार्टिंग में ये। अब इसके बाद हम 6 फंदा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 का 1, फिर से 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1, 1 2 3 4 5 6, 2 का 1। अब लास्ट में देखिए 3 6 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बना देंगे। स्टार्टिंग में हमने 5 फंदा रखा था, लास्ट में हमारे 6 फंदे आए हैं। अब रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे, फिर सीधी तरफ से हम इसको घटाएंगे। देखिए, रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा मैंने बनाया है, रॉन्ग साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, पहली बार हमने 5 लिया था, अब इस बार 2 3 4 फंदा लेंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह घटाने से थोड़ी सी कैप की लंबाई और बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 2 का 1। पिछली बार हमने 6 लिया था, इसी तरह से एक एक फंदा हर बार कम होता जाएगा। 1 2 3 4 5 2 का 1, 1 2 3 4 5 2 का 1। देखिए 1 2 3
4 5 2 का 1, 1 2 3 4 5 2 का 1, 1 2 3 4 5 2 का 1, 1 2 3 4 5 2 का 1, 1 2 3 4 5 2 का 1। लास्ट में ये देखिए, लास्ट के यहाँ पे ये 6 ही फंदा बचेंगे, इनको हम बना लेंगे क्योंकि इसमें फंदे नहीं घट रहे हैं। लास्ट के स्टार्टिंग में घट रहे हैं लेकिन लास्ट में नहीं घट रहे हैं। ये देखिए, अब रॉन्ग साइड से पूरा बना लेंगे। इस तरह से पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, फिर राइट साइड से घटाएंगे। अब देखिए फिर से ये राइट साइड है, तो अब यहाँ पे ये 1 2 3 फंदा मैंने बनाया। अब इसके बाद फिर से 2 का 1 करेंगे और अब यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे आ जाएंगे। तो अब देखिए 1 2 3 4 2 का 1, ये यहाँ पे एक शेप आता जाएगा इसका और फंदे भी हमारे घट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 2 का 1, 1 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 2 3 4 2 का 1। अब यहाँ लास्ट में देखिए जो हमारे 6 फंदे बच रहे हैं, अब यहाँ पे भी घटाएंगे। 1 2 3 4 और लास्ट में यहाँ पे हम 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, क्योंकि अगर यहाँ फंदे नहीं घटाएंगे तो फिर हमारे फंदे यहाँ के जो हैं वो कम नहीं होंगे और शेप नहीं आएगा। तो इस तरह से घटने से देखिए कि इस तरह से शेप हमारा आएगा, ऐसे ये घट रहा है, ये दिख रहा है। अब रॉन्ग साइड से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे, फिर से राइट साइड से घटाएंगे। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले पूरा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 फिर 2 का 1 करेंगे और अब यहाँ वाला जो है, अब ये 3 फंदा हो गया, 1 2 3 2 का 1, 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 फिर 1 2 3 2 का 1,
रॉन्ग साइड से फिर से पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से फंदे नहीं घटेंगे, बस राइट साइड से इस तरह से हम फंदे घटाते जाएंगे। तो अब रॉन्ग साइड फिर से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा उल्टा उल्टा बना के। हर बार याद रखिएगा कि पहला फंदा हम उतारेंगे, इसके बाद ही हम दूसरा फंदा बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक फंदा उतारा, अब दो का एक कर देंगे। इसके बाद दो फंदा, एक दो, इसके बाद दो का एक। हर सिलाई में हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं। देखिए दो, फिर दो का एक, एक दो, 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 दो का एक। इस तरह से ये देखिए। अब रॉन्ग साइड फिर से कंप्लीट कर लेते हैं पूरा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा ये शेप भी आ रहा है ऐसे डिजाइन की तरह, और फंदा भी घट रहा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं नहीं घटा रही हूँ, यहाँ पे मैं दो फंदा बना लूँगी क्योंकि अब यहाँ पे फंदा कम बचा है। तो ये देखिए ये तीन हो गया। अब इसके बाद ये दो का एक करेंगे, एक बनाएंगे, दो का एक करेंगे, एक सीधा, दो का एक, 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 एक सीधा, दो का एक। इस तरीके से। अब रॉन्ग साइड से फिर से एक बार हम सारे फंदे दो का एक कर देंगे। तो ये पहला फंदा उतार लेंगे और इसके बाद सारे फंदों को इस तरह से दो का एक उल्टे तरफ से कर देंगे। लास्ट में इस तरह से। ये देखिए ये, और लास्ट वाला फंदा ऐसे। अब हमारा जो है लास्ट में देखिए 2 4 6 8 10 और 12 फंदे बचे हैं। अब इनको हम सुई से एक संग निकाल के बंद कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से शेप आई है कैप की, ऐसे इस तरह से डिजाइन जैसा बन गया है। तो अब इसको सुई में कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा मैं नहीं लूँगी क्योंकि सिलाई करने के लिए मेरे पास नीचे भी ऊन है। तो मैं थोड़ा बड़ा ही, इतना कि आराम से आधी सिलाई हो सके, तो इस हिसाब से देखिए ये ले लूँगी। ऐसे। और ये जो फंदे हैं इन फंदों को इस तरफ से करेंगे रॉन्ग साइड से। तो ये देखिए ऐसे आप चाहें अगर कर सकें तो आराम से कर लीजिए, नहीं तो आप सारे फंदे इस तरह से सिलाई से उतार लीजिए और फिर ये सुई इसमें से डालते हुए सारे फंदों में से हम निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से,
और इसको खींच देंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे ये गोलाई आ गई इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो किनारे के हमने फंदे उतार रखे हैं, तो मैं उन्हीं को पकड़ के सिलाई करूँगी इस तरीके से। जो पहले फंदे मैंने उतारे हैं, तो इसको पहली बार इस तरह से अच्छे से फिक्स कर देंगे एक बार और, ताकि जो हमने ये फंदों में से सुई निकाली है वो लूज ना हो। और इसके बाद हम इस तरह से पकड़ के सिलाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐसे, और ये जो पिंक कलर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मैं पिंक कलर से सिलाई करूँगी, और जो ग्रे कलर है वहाँ पे मैं ग्रे कलर से सिलाई करूँगी। तो इसकी सिलाई बहुत आसान है। पहले मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ इस तरीके से। जो पहला फंदा मैंने उतारा है उसी को इस तरह से पकड़ते हुए मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो ये देखिए ऐसे और ऐसे, इसको सिल लेती हूँ, फिर हम इसका पॉम पॉम बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी सिलाई कर दी है। जहाँ पे पिंक कलर था वहाँ पे मैंने पिंक कलर लगाया है, बाकी ग्रे की जगह ग्रे कलर लगा के इस तरीके से मैंने सिलाई की है। आप एक कलर से भी कर सकती हैं, या आपको जैसे सुविधा हो, बस लाइनिंग मिला लेने हैं, जो डिजाइन जहाँ है जैसे उस तरह से हमको इसकी सिलाई कर देनी है। तो ये है देखिए राइट साइड इसकी इस तरीके से ये बनके तैयार है। तो ये हमारी कैप है, देखिए इतनी बड़ी बनके आई है। अब मैं इसकी लेंथ अगर आपको दिखा दूं, तो टोटल जो इसकी लेंथ आई है यहाँ से 7 इंच आई है, 1 इंच और ऊपर कवर हुआ है। अब इसका आप चाहे तो बनाइए, आप चाहे तो ना बनाइए, मैं इसका पॉम पॉम बॉल बनाऊंगी। तो बहुत इजी है बनाना, आप छोटा बड़ा जैसा भी चाहें बना सकती हैं। तो एक मैंने ये पेन लिया है, कोई भी पेन आप ले सकती हैं। देखिए इस तरह से मैंने पेन लिया है, और जो दोनों कलर मैंने इसमें यूज किया है इस तरीके से, तो मैं दोनों कलर ले लूंगी ऐसे। और एक मैं इतना लंबा देखिए इस तरह से, पहले मैं सिंगल ही ऊन ले रही हूँ, आप चाहें तो डबल ले सकती हैं। थोड़ा बड़ा टुकड़ा ऐसे लेंगे, बाद में इसको हम कट कर लेंगे अपने हिसाब से, जैसा भी हमको चाहिए होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये ले लिया है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच में मैं धागा लपेटूंगी। तो ये दोनों कलर लेंगे साथ में, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको संभालना पड़ेगा, बाकी फिर ये मैनेज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये पकड़ लेंगे ऐसे, ये धागा हमारा ऐसे लंबाई में रहेगा, और फिर हम इस तरह से इस पे अपना जो ऊन है दोनों कलर उसको लपेटते जाएंगे। तो मैं इस तरह से देखिए इसको लंबाई में दोनों को लेके लपेट रही हूँ। मैं बहुत मोटा पॉम पॉम नहीं बनाऊंगी, तो इस तरह से ये देखिए इसको करते जाएंगे। ये जो पहला ऊन मैंने रखा है ये मेरा ऐसे नीचे की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हमको नॉट लगाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से देखिए करेंगे। आप सिंगल ऊन भी लेके कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं ऊपर की तरफ फिर से ले आऊंगी, तो मैं 3 या 4 बार इस तरह से करने के बाद इसको कट कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए कर लेंगे। बहुत टाइट मैं नहीं लपेट रही हूँ, मैंने लूज ही रखा है। तो ये देखिए इस तरह से, इतने में भी बहुत अच्छी पॉम पॉम बन के तैयार हो जाती है। इस तरह से फिर से नीचे की तरफ रिपीट करेंगे। ये देखिए ऐसे। और एक बार फिर से मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। आप
पेंसिल पे भी कर सकती हैं या जिस पे भी आपको इजी लगे। ये प्लास्टिक है तो इस पर से फिर हमको ये ऊन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से फिर हम आराम से पेन में से खिसका के नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए एक बार और मैंने कर लिया ऊपर तक। अब मैं इसको नहीं करूँगी, अब मैं यहाँ से इसको निकाल ले रही हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ा पॉम पॉम नहीं बनाना है, तो इसको मैं इस पर से ऐसे देखिए ये निकाल लूँगी। और ये जो धागा हमने लिया था इससे हम नॉट लगा लेंगे इसका। और नॉट इतना टाइट लगना चाहिए कि बीच में कोई गैपिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो बहुत अच्छे से खींच के देखिए इसका, यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं दिख रहा है। तो बहुत अच्छे से इसको खींच के इस तरह से एक बार और कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए इस तरह से। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है ये इसको मैं कट कर दूंगी। अब ये वाला ऊन देखिए, ये जो हमने नॉट लगाया है इसको ऐसे रहने देंगे। इसके बाद पहले हम बीच में से इसको ऐसे खोल लेंगे, जितने भी हैं इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। बहुत आराम से बन जाता है। आपको अगर और बड़ा पॉम पॉम बनाना है तो आप उसको कई बार लपेट सकती हैं। आप एक बराबर का धागा ले लीजिए। मैंने 2 अलग अलग गोले लिए थे, उसके दोनों सिरों को लेके मैंने दोनों कलर का इसमें पॉम पॉम बनाया है। आप सिर्फ एक कलर का भी बना सकती हैं। ऊपर सिर्फ अगर मैं बनाती तो मैं पिंक कलर भी बना सकती थी, लेकिन मैंने दोनों ही कलर इसमें ले लिए हैं क्योंकि दोनों कलर इसमें मैंने लगाए हैं। इस तरह से देखिए ये खुल गया। अब इसको हम इस तरह से पूरा इसको फैला लीजिए ऐसे। और जितना एक्स्ट्रा ऊन है पॉम पॉम अच्छे से फिनिश दिखने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो धागा है इसको हम पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा धागा इस तरह से कट करते जाएंगे जिससे कि पॉम पॉम हमारा अच्छा दिखे। जो फैला फैला दिख रहा है एक बराबर में हम इसको कट कर लेंगे। वेस्टेज होता है थोड़ा, लेकिन पॉम पॉम अच्छा भी लगता है, तो आप इस तरह से कर सकती हैं। ये देखिए ये जितना ज़्यादा कट होगा उतना ये इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। बस ये देखिएगा कि जो भी आप कट कर रही हैं एक्स्ट्रा ऊन ऊपर से ना दिखे, सारा एक बराबर में दिखे, तो ये पॉम पॉम की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखिए आपको नहीं लगाना है आप मत लगाइए, और इस तरह से देखिए सारे के कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन के आ गया। एक बराबर में रख के ऐसे कैंची चलाएंगी तो जितना एक्स्ट्रा आएगा ऊपर वो कट जाएगा। ये देखिए इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। चारों तरफ से बराबर कर लीजिए। तो ये देखिए आ गया। इसके लेबल में जब आप इस तरह से रखेंगी तो जितना भी देखिए ये एक्स्ट्रा आता जाएगा वो कटता जाएगा। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पॉम पॉम बॉल बनके तैयार है। अब इसको हम कैप में लगा लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर लेंगे। यहाँ से आराम से ये बिना क्रोशिया के भी चला जाएगा, और आप चाहें तो क्रोशिया से भी इसको कर सकती हैं। इस तरह से लेंगे और बैक की साइड में इसको हम ऐसे देखिए खींच लेंगे, एक सिरा, और दूसरा सिरा दूसरी तरफ करेंगे। देखिए
अगर नहीं दिखता है तो इस तरह से हम क्रोशिया हुक लेंगे ये, और इस धागे को इस तरह से फंसा के अंदर की तरफ खींच लेंगे। ये देखिए बैक में अच्छे से नॉट लगा देंगे, डबल नॉट, और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये हमारा ऊपर लग गया। देखिए काफ़ी अच्छा आया है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं बनाया, अगर आपको बहुत टाइट बनाना है तो आप इसको और ज़्यादा भी लपेट सकती हैं। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाया था, फिर भी ये देखिए इस तरह से मेरा आया है। तो दोस्तों देखिए ये कैप मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ईजी है ये कैप बनाना। आप अपने लंबाई के हिसाब से और फंदे के हिसाब से आप देख लीजिए। ये मैंने बनाया है 1 से 1.5 साल तक के बच्चे, 6 से 1 महीने तक के 1 साल तक के बच्चे के लिए, 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से, और ये 1.5 साल तक का बच्चा भी आराम से पहन लेगा। तो ये है मेरी कैप की डिजाइन। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए बाय।